तो ये हमारी सोलर साइड है। पहले हम मुकम्मल स्टैंड को वो लगा लेंगे, केबल टाइज वगैरह लगा लेंगे। उसके बाद ये पीवीसी पाइप है, इसमें से वायर को गुजारते हुए हम लेके जाएंगे यहाँ से। हमारा तकरीबन यहाँ पे रास्ता बनता है जहाँ से हमारी वायर जो है वो नीचे चली जाएगी। तो ब्रैकेट हमने उसकी उतार के इन्वर्टर की, तो उसको लेवल करते हुए वहाँ पे निशान लगा लिए हैं। तो इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इसके बॉक्स के साथ में क्या क्या मिलता है। बैटरी को हमने हैंग भी कर लिया और हैंग करने के बाद हमने MCCB से कनेक्शन करके तो इन्वर्टर को सिर्फ और सिर्फ बैटरी पे फ़िलहाल ऑन करके चेक कर लिया। ठीक है, पास है। इसको अगर आप सेंटर करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, नीचे करेंगे तो डायरेक्ट वाटर। इस सब के बाद भी अगर आप सबसे क्वालिटी की टॉप की चीज़ भी ले लें तो आपको इंस्टॉलर सही नहीं मिलता, और उसकी वजह से मेरा ये मानना है कि अगर वो बंदा अनाड़ी है तो आपके सारे पैसे ज़ाया। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम नाइट्रोक्स 10 किलोवाट विद इनवरेक्स का 16 किलोवाट का पावर बैंक और साथ में लोंजी के हाइनोएक्स 10 के 16 पैनल इंस्टॉल करके एक प्रोफेशनल सी इस तरह की लुक बनाने वाले हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखते रहें, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले जगह का डिसीजन किया जाता है, तो ये हमारी जगह है जहाँ पे हमने अपना सारा सेटअप करना है। ये दरवाजे के बिल्कुल बाहर वाली साइड पे डिब्बी बॉक्स है, तो उसके पास इतनी जगह नहीं थी, इसलिए हमने ये वाली जगह चूज़ की है। तो सबसे पहले हमने लेज़र लेवल लगा के तो लेवल करके मार्किंग करके ये जो डक पट्टी है जो कि हमारी 60 बाई 60 की है, इसके अंदर सुराख करके और फिर हमने ये निशान लगा लिए हैं और वहाँ पे हमने ड्रिलिंग कर ली है। उसके बाद जो हम यहाँ पे गट्टी पेच लगा रहे हैं, यानी कि जो स्क्रू लग रहे हैं, उसके ऊपर भी वाशल का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये जो पट्टी होती है ना, ये प्लास्टिक की होती है और जब इसके अंदर से स्क्रू ला के टाइट होता है ना, तो ये जगह जो ना वो नरम हो जाती है और टूटने का ख़तरा होता है, और अभी नहीं तो कुछ थोड़ी देर बाद जो ना वो लाजमी टूट जाती है। तो इसलिए वाशर रखने से ये काफ़ी मजबूत हो जाती है और इसकी लाइफ बढ़ जाती है। पहले हम करते हैं यहाँ पे सोलर इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग। तो ओपन करते ही हमें मिल रहा है यहाँ पे वारंटी कार्ड। इनवरेक्स हमें 5 साल की वारंटी दे रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आगे देखा जाए तो हमें कुछ एक्सेसरी मिलती है, वो देख लेते हैं क्या है। ये एक खूबसूरत सा बॉक्स है। ठीक है, इसके हमें अंदर वाईफाई लोगर्स की स्टिक मिल जाती है, यानी कि जिसके ज़रिए हम इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी तमाम तर सेटिंग और सारे पैरामीटर जो है वो अपने मोबाइल पे चेक कर सकते हैं। बाकी मज़ीद अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसकी ये ब्रैकेट है जो दीवार के ऊपर लगेगी और इसके साथ हम अपने इन्वर्टर को हैंग करेंगे। और उसके बाद मैं इसको फ़ोन के ऊपर से उतारता हूँ। नीचे हमें ये इसका यूज़र मैनुअल मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमें इन्वर्टर आ गया हमारा। ठीक है, ये ग्रे कलर में टेस्ला वाला डिज़ाइन है, ये मिलता जुलता। इस तरफ हमारी कुछ मज़ीद एक्सेसरीज हैं जिनमें हमारी कम्युनिकेशन की वायर हैं और टेम्परेचर सेंसर है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमारी सीटी होगी, MC4 कनेक्टर्स हैं और जो हमारे एंकर बोल्ट्स वगैरह हैं जो लगने हैं, रबल बोल्ट इसमें ब्रैकेट को हैंग करने के लिए, यही चीज़ें हैं फ़िलहाल। तो अभी हम यहाँ पे DC जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, डीबी बॉक्स, वो लगा चुके हैं। यहाँ पे हमारा AC डीबी बॉक्स आएगा और दूसरी साइड पे हमारा इन्वर्टर आएगा। तो ब्रैकेट हमने उसकी उतार के इन्वर्टर की तो उसको लेवल करते हुए वहाँ पे निशान लगा लिए हैं और वहाँ पे हम अपनी इस ब्रैकेट को इंस्टॉल करेंगे। पहले उसके नट बोल्ट अच्छे तरीके से टाइट हो जाने के बाद फिर हमारा इन्वर्टर जो है वहाँ पे हैंग हो जाएगा। तो इन्वर्टर हमने हैंग कर लिया अपना। ठीक है, और AC डीबी बॉक्स अभी इसलिए हैंग नहीं हुआ, काफ़ी सोच रहे होंगे व्यूवर, तो इसलिए कि हम पहले डीबी नीचे ही बना लेते हैं, यानी कि इसमें जो जो कनेक्शन होने वाले होते हैं ना वो सारे कर लेते हैं। और डीबी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम 3 वोल्टेज प्रोटेक्टर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 3 AC ब्रेकर यूज़ कर रहे हैं और 2 हम जो ना वो ब्रेकर चेंज ओवर यूज़ कर रहे हैं। चीज़ें जो ना वो कोशिश की गई कि अच्छे से अच्छे ब्रांड की यूज़ हों, जैसे ब्रेकर यहाँ पे चिंट के हैं और जो चेंज ओवर हैं वो हमारे गाडा के हैं। ठीक है, इसी तरह जो हमारी SPD है वो टॉमसन की है और DC वाली जो हमारी एसेसरीज़ हैं वो भी ज़्यादातर टॉमसन और CNC की हैं। तो ये अच्छी चीज़ें यूज़ करें, क्योंकि आप अपने सिस्टम पे इतने ज़्यादा पैसे लगा रहे होते हैं, तो अगर आप यहाँ पे नॉर्मल क्वालिटी की चीज़ें ले आएंगे ना तो फिर आपको मसला हो सकता है ब्रेकर कर रहा हो, लेकिन आपको लगना कि शायद इंस्टॉलर ने कोई गलती कर दी है, ये क्या पता नहीं क्या मसला आ रहा है। तो अच्छी चीज़ें लगाने से कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, लेकिन आपकी जो सिस्टम उसकी लाइफ बढ़ जाती है। एक चीज़ और आप हमारी इस वीडियो में एक नई देख रहे होंगे, ये जो है ना वो फायर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ हो रही है एक डिवाइस, अभी थोड़ी देर पहले ही लॉन्च हुई है, मार्केट में आई है। तो इसके ना ऊपर और नीचे की तरफ ना ये सेंसर लगे हुए हैं, एक ये सेंसर लगा हुआ है, एक ये सेंसर लगा हुआ है। तो बस इसको डीबी में इसी तरह से लगा के छोड़ देना है
तो खुदा ना खासा अगर डिब्बी में कोई मसला होता है, कोई स्पार्किंग वगैरह होती है और यहाँ तक आग पहुँचती है, तो इसके अंदर ना कह लें उन्होंने वो मटेरियल छोड़ा हुआ है जो पूरी डिब्बी में फैल जाएगा और उसको आग लगने से बचा लेगा। तो ये एक एक डिवाइस जो है ना वो हम AC डिब्बी में और DC डिब्बी में हम इंस्टॉल कर रहे हैं। सेटअप में हम इन्वरेक्स के 10 किलोवाट इन्वर्टर के साथ इन्वरेक्स की ही 16 किलोवाट की बैटरी इंस्टॉल कर रहे हैं और ये 314 एम्पेयर और 51 वोल्ट में होती है। तो इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इसके बॉक्स के साथ हमें क्या क्या मिलता है। एक तो ये कि ये बहुत वजनी बैटरी है, ठीक है। तो इसके साथ ये हमें एक डायग्राम मिल रही है इसकी ड्रिलिंग के लिए, ठीक है। जहाँ जहाँ पे हमने ड्रिल करके सुराख करने हैं वो हमें डायग्राम मिल गई है, ठीक है। उसके बाद ये इसकी ब्रैकेट्स हैं जो कि काफ़ी वजनी हैं, ठीक है। इस तरफ अगर देखा जाए इसमें हमें इसके जो रावल बोल्ट्स वगैरह यूज़ होने हैं वो भी मिल रहे हैं जो कि एसएस के बने हुए हैं, बड़े शानदार किस्म के। और आगे बात कर ली जाए तो हमें इसका वारंटी कार्ड और इसका यूज़र मैनुअल मिल जाता है और इस तरह बैटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसकी केबल्स भी मिल रही हैं, ठीक है, जो कि हम खोल के देख लेते हैं कितने mm की मिलती हैं इनके पास। तो ये हमें 50 mm की केबल मिल रही है इसके साथ, ठीक है, जो हम बैटरी के साथ लगाएंगे, ठीक है। और ये हमें रेड और ब्लैक दोनों कलर्स में मिल रही है। साथ में हमें यहाँ पे कम्युनिकेशन केबल भी मिल रही है। तो हम बैटरी को निकालते हैं और हम इस जगह पे बैटरी को इंस्टॉल करेंगे। मुश्किल से ही लेकिन हमने इस बैटरी को 2 बंदों ने मिलकर बाहर निकाल ली है। वैसे ये काफ़ी वज़नी काम है तो कोशिश करें कि साथ में 2-3 बंदों की हेल्प लेके फिर निकालें इसको, ठीक है। ये गालबन 123 किलो की बैटरी है, ठीक है। तो अभी हमने ये वाली जगह यहाँ पे डिसाइड की हुई है, लेकिन वो जगह डिसाइड करने से पहले एक चीज़ देखना बड़ा ज़रूरी है। वो ये कि इन्वर्टर में से लेके तो बैटरी तक जो हमारी वायर है उसकी लेंथ हमारे पास ये है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि क्या वो लेंथ कहाँ पे आगे पूरी होगी। तो उसके लिए इन्वर्टर का जो फ्रंट वाला बॉक्स है उसको खोलना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए इन्वर्टर के साथ ही हमें ये एल कीज़ मिल जाती हैं, ठीक है। इसकी मदद से हमने इसकी जो फ्रंट कवर है ना इसको खोल लेना है। खोल के सबसे पहले हम बैटरी की वायर्स को रख के एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि हमारी बैटरी की वायर आती कहाँ तक है, ताकि उसके मुताबिक हम अपनी बैटरी की जो जगह है ना वो डिसाइड कर लें। तो ये हमने इन्वर्टर का फ्रंट कवर जो है ना वो ओपन कर लिया। अगर मैं आपको इन्वर्टर की थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाऊं तो उसमें ये इन्वर्टर की टच स्क्रीन डिस्प्ले है, ठीक है। साथ में ये बटन्स भी हैं और ये स्क्रीन टच होती है, ठीक है। इस तरफ देखा जाए तो ये DC के लिए यानी कि PV के लिए ऑन ऑफ का स्विच है, ठीक है। उसके बाद ये इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने का बटन है, ठीक है। नीचे देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास 2 MPPT हैं, ठीक है। तो उसके पोर्ट्स हैं, यानी कि ये एक MPPT का सेक्शन है। एक MPPT पे भी हम 2 स्ट्रिंग लगा सकते हैं और दूसरे MPPT के ऊपर भी हम 2 स्ट्रिंग लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम अंदर देखें तो ये हमारी बैटरी के लिए टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे हमारी कम्युनिकेशंस की पोर्ट्स हैं, यहाँ पे हमारे सिटीज़ वगैरह के कनेक्शन होंगे जो कि हम आगे आपको दिखाएंगे। ये हमारा ग्रिड है जहाँ पे हमने अपनी सादा ज़बान में बात की जाए तो वापडा कनेक्ट करनी है। ये हमारा लोड है, यानी कि यहाँ पे हमारा लाइट लोड आएगा, यानी कि UPS वाला लोड जो होता है। और ये हमारी जेन पोर्ट है जिसको हम हैवी लोड के तौर पे यूज़ करेंगे। तो मज़ीद आगे इसके कनेक्शंस करते हैं, ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ़िलहाल कवर ओपन हो गया। पहले हम बैटरी के वायर का माप चेक कर लेंगे ताकि पता चल जाए कि हमारी बैटरी को उधर रखने की ज़रूरत है, थोड़ी इधर रखने की ज़रूरत है, ये क्या मामला है। अच्छा, एक चीज़ और आपको दिखाते चलें। यहाँ पे हम 200 एम्पेयर का DC MCCB ब्रेकर यूज़ कर रहे हैं और ये हमारा लगेगा बैटरी और इन्वर्टर के दरमियान में, क्योंकि हमारी जो इन्वर्क्स की बैटरी आती है इसमें किसी किस्म का कोई भी ब्रेकर नहीं है, सिर्फ ऑन ऑफ का बटन है। तो हम एज आ सिक्योरिटी कस्टमर को रिकमेंड करते हैं कि वो बैटरी साइड पे भी लाजमी से ब्रेकर लगाए। तो क्योंकि बैटरी हमारी 314 एम्पेयर की है तो इसके लिए ये 200 एम्पेयर का ब्रेकर इनफ होगा, ठीक है। तो जो हमारी वायर है ना बैटरी और इन्वर्टर के साथ वो जो लग रही है उसको दरमियान में से कट करके हमने इसे ब्रेकर जो है ना उसमें लगाना है। तो इस ब्रेकर में लगाने के लिए भी हमें एक चीज़ की ज़रूरत है और वो क्या है, वो ये थिम्बल्स हैं। तो ये थिम्बल्स हम जो ना वो वायर के ऊपर लगाएंगे और ये थिम्बल्स प्रॉपर 50 mm की तार है और 50 mm के ही थिम्बल हैं, ठीक है। तो जब इनका साइज़ प्रॉपर होगा तो फिर ये अच्छे तरीके से क्रिम्प भी होंगे और अच्छे तरीके से हमारे इस ब्रेकर के अंदर लग भी जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। दूसरी तरफ हम जो भी अपनी जो DB बनाएंगे उसके अंदर जो जो भी वायर्स लगेंगी तमाम वायर्स के ऊपर उसके साइज़ के मुताबिक पाइप थिम्बल्स का यूज़ किया जाएगा, ताकि वो वायर लूजिंग की वजह से या ज़्यादा हम जब नट को टाइट करते हैं तो वो कट लगने की वजह से स्पार्किंग ना हो, और जब स्पार्किंग नहीं होगी तो फिर इंशाल्लाह आग वगैरह वाला भी कोई मसला नहीं बनेगा। तो ये चीज़ें इतनी महंगी नहीं होती,
सस्ती सस्ती सी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये काम बड़ा कर जाती हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कस्टमर के लाखों लाख इस पे लग गए हैं, तो ये 100-200 की चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती। तो ये प्रोफेशनल भी काम इन्हीं की वजह से होता है, ठीक है। तो बेहतर है कि आप भी अगर इंस्टॉलर हैं और या आप एंड यूज़र हैं और आप इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो आप अपने इंस्टॉलर से इन चीज़ों की डिमांड करें। तो अभी मैं ये डीबी बना रहा हूँ, ठीक है। डीबी बनाते हुए मैं जिस वायर को यूज़ कर रहा हूँ ये इंपोर्टेड वायर है 6 mm में, ठीक है। बहुत ही कमाल की वायर है, कस्टमर खुद लेके आए, क्योंकि सारा का सारा सामान जो है ना वो कस्टमर का खुद का ही होता है, हम सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलेशन सर्विस देते हैं। लेकिन माशाल्लाह से कुछ कस्टमर इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से और सीरियस लेके जब चीज़ को बाय करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इस चीज़ का। तो फ़िलहाल अगर देखा जाए तो ये हमें इंपोर्टेड वायर मिली है। यहाँ पे अगर पाकिस्तानी जो टॉप ब्रांड्स हैं उनकी भी वायर मिल जाती तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि हम जब लोकल वायर लेते हैं तो उसमें मसला ये आता है कि उसकी पीवीसी बहुत ज़्यादा मोटी होती है, जबकि उसकी जो गेज होती है वो बहुत कम होती है। तो इसके ऊपर हम ये पाइप थिमर्स इनको बोलते हैं, ठीक है, इंसुलेटेड वाले, ये हम क्रिम्प कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर देखें तो मैं डीबी बना रहा हूँ, तो इसके ऊपर मैंने ये पाइप थिम्बल्स क्रिम्प किए हैं, जहाँ पे डबल होने थे वहाँ पे डबल किए हैं, जहाँ पे सिंगल होने थे वहाँ पे सिंगल किए हैं। तो इसको क्रिम्प करने का आसान सा तरीका है, ये मिल जाते हैं मार्केट से इजीली वायर के साइज़ के हिसाब से। जैसे ये 6 mm की वायर है तो 6 mm का ही पाइप थिम्बल जो मैंने ले लिया, और ये इसका क्रिम्पर आता है जिसके साथ इसमें क्रिम्प होना होता है, ठीक है। तो जब मैं इसको इसके अंदर रख के इस तरीके से क्रिम्प कर दूँगा, और मैं आपको दिखाऊँ तो, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा आगे थोड़ी बहुत वायर होगी उसको मैं कट कर दूंगा यहाँ से कुछ इस तरीके से। तो अब आप देखिए कि हमारी वायर कितनी खूबसूरत बन गई है, ठीक है। जब हम इसको ब्रेकर के अंदर रख के टाइट करेंगे तो ये बिल्कुल भी कट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी ये तार कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगनी है, तो जब मैं अपने इस जो ब्रेकर का नट है ना इसको जितना मर्जी भी अब टाइट कर लूँगा ना तो मेरी वो वायर को कट नहीं लगेगा, ठीक है। जब उसको कट नहीं लगेगा तो उसमें स्पार्किंग नहीं होगी, जब उसमें स्पार्किंग नहीं होगी तो हमारे ब्रेकर भी ज़्यादा देर तक ख़राब नहीं होंगे और हमें इसकी लाइफ अच्छी खासी मिल जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा था कि इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है। इसी तरह से अब जब हम बैटरी की वायर को क्रिप करते हैं तो वो भी आपको दिखाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले दिखाए हैं ये थिम्बल 50 mm के, तो हमने जो अपनी बैटरी वाली वायर थी उसको वहाँ पे ब्रेकर लगा के उसको सेंटर में से कट कर लिया है, ठीक है। वहाँ पे 2 हमारे थिम्बल लगने हैं ये वाले, और 2 थिम्बल वहीं से नीचे लग के जो बैटरी की तरफ आने हैं वहाँ पे लगने हैं। तो जो तार नीचे आनी है उसके ऊपर हमने फ्लेक्सिबल पाइप जो है वो चढ़ा लिए, और उसके ऊपर हमने थिम्बल भी चढ़ा लिया अपना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रिम्पर है जिसके साथ हम इसको क्रिम्प करेंगे। ये क्रिम्पर जो है 50 mm तक की जो वायर है उसको ईज़िली क्रिम्प कर लेता है। तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से थिम्बल को रखा गया और इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। कोशिश करनी है कि 2 जगह से इसको क्रिम्प कर लिया जाए। तो अभी एक दफ़ा क्रिम्प हो गया, दूसरी दफ़ा भी क्रिम्प करते हैं और फिर आपको इसका रिज़ल्ट चेक करवाते हैं। और आपने मुझे खुद कमेंट करके बताना है नीचे कि क्या इस तरीके से आप किसी प्लास वगैरह से क्रिम्प कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखें, यहाँ पे ये क्रिम्प हुआ है, और अगर मैं आपको दिखाऊँ कंपनी साइड से जो क्रिम्प हुआ है, या सिर्फ वो साइड दिखाइएगा, एक सेकंड, ये पॉजिटिव वाली भी हो रही है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, एक सेकंड। तो पॉजिटिव वाली वायर के ऊपर भी हमने 2 जगह पे क्रिम्पर की मदद से इसको क्रिम्प कर लिया। और अगर मैं आपको इसका दिखाऊं तो ये कंपनी साइड से क्रिम्प हुआ है, और ये भी सेम उसी तरीके से क्रिम्प हुआ है, सिर्फ क्या है कि इसके ऊपर हीट सिंक चढ़ी हुई है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम यहाँ पे रेड टेप कर देंगे तो ये बड़े अच्छे तरीके से क्रिम्प होगा, और ये वायर अब इसमें से सारी ज़िंदगी नहीं निकलने वाली। तो जब इसको हम अब अपने जो ब्रेकर है उसमें टाइट करेंगे तो कह लेंगे ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, वरना तार को सेंटर में से नहीं कट करना चाहिए। लेकिन अब हम कह लो कि हमारी मजबूरी है, हमने ब्रेकर लगाना है तो ब्रेकर लगाने के लिए कट करना पड़ेगा। लेकिन जब हम इसको कट करने के बाद भी प्रोफेशनल तरीके से क्रिम्प कर देंगे तो इसका मतलब यही है कि हमने वायर को सेंटर में से कट नहीं किया, बल्कि हमने कह लें कि दोबारा से इसको 0 मीटर बना दिए, सादा ज़बान में अगर बोले तो वहाँ से ये नीचे हमारी वायर लगेंगी, ऊपर वाली साइड पे भी लग जाएंगे थिम्बल्स, नीचे वाली साइड पे भी, और फिर आके हमारी ये बैटरी में लग जाएंगे। बैटरी को हैंग करने के लिए सबसे पहले हमने लेवल को ऑन किया, ठीक है। और बॉटम का लेवल करते हुए हमने जो हमें स्टिकर इनवरेक्स की बैटरी के साथ मिला है उसका लेवल कर लिया। जैसे ही उसका लेवल हो गया, समझो सारी चीज़ों का लेवल हो गया, तो उसका हमने टेप के साथ वक्ती तौर पे जोड़ दिया है ताकि हम इसके अंदर जो होल बने हुए हैं उन पे निशान लगा लें। तो निशान लगाने के बाद हम इनमें ड्रिलिंग करेंगे, और उसके बाद ये वाले जो इसके साथ
रबल बोल्ट आए हैं वो लगाएंगे, ठीक है। ये इसकी ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, इनको टाइट करेंगे और फिर हम बैटरी को हैंग कर लेंगे। बैटरी को हमने हैंग भी कर लिया और हैंग करने के बाद हमने MCCB से कनेक्शन करके तो इन्वर्टर को सिर्फ़ और सिर्फ बैटरी पे फ़िलहाल ऑन करके चेक कर लिया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन हमारी ऑन हो गई है, ठीक है। स्टेटस अभी ऑफ है जो कि अभी ऑन हो जाएगा। तो करंट हमारा बैटरी में से जाना शुरू हो गया। फ़िलहाल हमारी बैटरी जो है वो 48% है। BMS कम्युनिकेशन अभी हमने नहीं की है, सिर्फ टेस्टिंग के लिए था, ठीक है। तो अभी इसका स्टेटस भी ऑन हो गया है, यानी कि ये लोड देने के लिए तैयार है, लेकिन हम सिर्फ टेस्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ यहाँ पे हमारा ACDB बॉक्स जो है वो भी दीवार पे आ गया है और DCD बॉक्स ऑलरेडी रेडी था, तो इसके हम कनेक्शन जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो हमने अभी के लिए बैटरी की जो BMS कम्युनिकेशन है वो भी करके देख ली है। इन्वर्टर में से जो हमें येलो कलर की वायर मिलती है ना, इथरनेट तरह की जो होती है कम्युनिकेशन वायर, उसको हमने बैटरी साइड पे PCS इसमें लगा दी है और ये वायर सीधी जाके, क्योंकि ये फ़िलहाल RC लगी है तो इसको हमने किसी पाइप में से नहीं गुजारा, तो ये जाके सीधी लग गई है इन्वर्टर में BMS वाली पोर्ट की जगह। अगर आप यहाँ पे देखें तो ऊपर वाली साइड पे है, यहाँ पे फ़िलहाल अंधेरा है, लेकिन वो अंदर जो है ना वो मैं लाइट जला के आपको चेक करवाता हूँ। वो अगर आप देखें तो यहाँ पे BMS की कैन पोर्ट जो है ना वो मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें लग गई है। तो यहाँ पे वायर लगने के बाद हमने सिंपल एक छोटी सी सेटिंग करनी होती है। वो क्या करनी होती है कि हम सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाके बैटरी सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे इसको लिथियम बैटरी सेलेक्ट करके इसको एक्टिव करने के बाद यहाँ पे एक्टिव बैटरी भी ज़रूरी है क्लिक करना, और उसके बाद टिक लगा देंगे तो हमारी कम्युनिकेशन हो जाएगी, यानी कि बैटरी हमारी कम्युनिकेट हो गई है। तो ये सिंपल सा आसान सा इसका फार्मूला है। अगर अब हम बैटरी पे क्लिक करते हैं तो ये हमें बैटरी की तमाम SOC, इसके वोल्ट, इसके अम्पेयर, इसकी टेम्परेचर वगैरह शो कर रहा है, और यहाँ पे हमें BMS का ऑप्शन भी एक्टिव मिल गया है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमें बैटरी की तमाम जो भी पैरामीटर्स हैं इसके वो सारे के सारे शो हो रहे हैं, जो कि इसके चार्जिंग करंट कितना है, डिस्चार्जिंग करंट कितना है, बैटरी के वोल्ट कितने हैं, बैटरी की फ़िलहाल हेल्थ कितनी है, इसकी SOC यानी कि स्टेट ऑफ चार्ज कितना है। तो इसका मतलब कि हमारा जो BMS है वो बिल्कुल ओके हो गया है, ठीक है। और नीचे हमें BMS का वर्जन वगैरह भी बता रहा है। तो ये एक सिंपल सा तरीका है इन्वर्टर की बैटरी को इन्वर्टर के ही किसी भी नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट करने का। अभी हम ड्रेसिंग की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारा काम कंप्लीट होता जाएगा हम आपको अपनी सारी अपडेट देते रहेंगे। अभी टाइम आ जाता है सिटी को इंस्टॉल करने का, जो कि हमें इन्वर्टर के साथ ही मिलती है, ठीक है। तो ये सिटी डिवाइस है जिसको करंट ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। इसके ऊपर ना एक एरो बना होता है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिएगा, ये एरो बना हुआ है। इस एरो को आपने ग्रिड के फेस पे, यानी कि जहाँ पे हमने ग्रिड अपनी अटैच करनी है, वापडा हमने अटैच करनी है, या के इलेक्ट्रिक जिसको आप बोलते हैं वो आपने अटैच करनी है, तो उसका जो फेज़ वाला वायर होगा, जैसे अगर हाथ हटाएंगे यहाँ से यासर भाई, तो ये देखें ये हमारा ग्रिड है, ठीक है। और ग्रिड के L यानी कि फेस पे लाइव वायर पे जो कि हम नीली कलर की यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर हम इस सिटी को लगाएंगे और इसका एरो जो है ना वो इन्वर्टर की तरफ होना चाहिए। ग्रिड की तरफ से आएगा और इन्वर्टर की तरफ जाएगा। तो ये एरो हमने ऊपर की तरफ यानी कि इन्वर्टर की तरफ कर दिया। जब ऊपर को होगा तो वो इन्वर्टर की तरफ होगा। इसके साथ 2 तारें आती हैं वाइट और ब्लैक कलर की, ठीक है। तो इसको बस आपने कनेक्टर के अंदर लगाना है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे दिखाया जाए तो अभी इसको लगाने दे, फिर मैं आपको इसकी दिखाता हूँ। आपने इसको 3 और 4 नंबर पॉइंट पे जो कनेक्टर बना हुआ है वहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो लगाने का तरीका बड़ा ही आसान है। बस ये जो बना हुआ है कनेक्टर साइज़ को हल्का सा प्रेस करना है, ठीक है। प्रेस करने के बाद तार को अंदर दे के जैसे आप छोड़ेंगे तो ये खुद ब खुद ही इसमें टाइट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 नंबर पे वाइट तार और 4 नंबर पे ब्लैक तार को लगा दिया गया है, और ये हमारे सिटी के कनेक्शन इस तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद नीचे हमने अपने वाईफाई लोगर स्टिक जो है उसको भी अटैच कर दिया है, ठीक है। तो उसका भी तरीका बड़ा सा आसान सा है। वहाँ पे पहले एक छोटा सा कह लेके बंद किया हुआ, तो उन्होंने वो वाले आपने स्क्रू खोलने हैं और इसको यहाँ पे लगा देना है। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो पाइपिंग है वो भी हो गई है। यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल हम 16 पैनल टोटल लगा रहे हैं इसके साथ। तो 16 पैनल की 8-8 की 2 स्ट्रिंग बनेंगी, जिसमें से एक MPPT यानी कि ये PV1 जो MPPT नंबर 1 उसके ऊपर हम एक अपनी स्ट्रिंग अटैच कर लेंगे, और पीछे MPPT नंबर 2 है, ठीक है। तो उसमें हम 2 वायर लगा लेंगे और वो वायर हमारी सीधी यहाँ से जाके हमारा जो DC-DB बॉक्स है वहाँ तक आ जाएगी। अगर DC बॉक्स में बात की जाए तो हमने फ्यूज़ भी यूज़ किए हैं, हमने DC SPD भी यूज़ की है, ठीक है।
और पहले हम लेके आए हैं कनेक्शन अपने डीसी फ्यूज़ में। उसके साथ हमारी जो एसपीडीज़ हैं वो पैरेलल होंगी जब उसके कनेक्शन होंगे, और फ्यूज़ में से होता हुआ हमारा करंट जाएगा हमारे ब्रेकर में, और ब्रेकर के आगे से यानी कि ब्रेकर के नीचे से वायर निकलती हुई हमारी चली जाएंगी हमारे यहाँ पे MC4s में जो हमारे MPPT के कनेक्शन हैं। एक फ़िलहाल डीबी की पैकिंग का काम जो ना वो हमारा स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि हमने ये ऊपर से 40 बाई 40 की डक्ट लगा के यहाँ से वायर्स को बाहर ले गए हैं डीबी बॉक्स तक, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये हमारा डीबी बॉक्स है और यहाँ तक हमारी ये वायर्स जो ना आ चुकी हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो AC डीबी बॉक्स है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें जहाँ जहाँ पे पाइप थिम्बल का यूज़ होना था वो हमने किया है। जहाँ पे डबल पाइप थिम्बल यूज़ हुआ है उसके ऊपर हमने केबल टाई भी लगाई है ताकि ये खुलने की वजह से ये थिम्बल वगैरह का भी मसला ना हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अभी हमारी वायर्स वगैरह पैक होंगी, ठीक है। और DC की वायरिंग के लिए हमारे पास ये रास्ता बच रहा है कि हम यहाँ से पाइप लेंगे एक ऊपर, यहाँ से सीधा जाएगा वो पीछे वॉशरूम है, वहीं से सीधा बाहर गली की तरफ निकल जाएगा और वहाँ से आगे फिर हमारा छत की तरफ चला जाएगा। तो अभी आपको छत पे लेके जाते हैं और सोलर वाले जो भी मामलात हैं वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी सोलर का कनेक्शन नहीं किया, लेकिन वापडा हमने ऑन कर दी है डीबी बॉक्स में कनेक्शन करते हुए, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखाए थे। जैसे कि यहाँ पे हमने अपने कनेक्शन कर दिए और ऊपर हमने टैगिंग भी लगा दी है कि हैवी लोड कौन सा है, लाइट लोड कौन सा है और ग्रिड वाली साइड से कौन सी तार आ रही है, ठीक है। और यहाँ से हमारा डीबी बॉक्स में से कनेक्शन होते हुए हमने अपने इन्वर्टर को भी ऑन कर लिया। और अगर इन्वर्टर की स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं फ़िलहाल मैंने सेटिंग कुछ इस तरीके से कर दी कि ये वापडा को बाईपास कर रहा है, ठीक है। यानी कि ग्रिड ले रहा है, ठीक है, और ग्रिड से ही वापसी हमारी कह लें कि उसकी तरफ जा रही है लोड की तरफ, और लोड का भी स्मार्ट मैंने पोर्ट ऑन करवा दी है। तो ये ऑन करने का मकसद ये होता है कि बंद करने से पहले अगर कोई मसला मसाइल हो या कोई भी इशू हो तो वो पहले रिज़ॉल्व कर लिया जाए ताकि दोबारा से सारे सिस्टम को खोलना ना पड़े। तो अभी हम सोलर वाली साइड पे जाने लगे हैं। तो अभी हम सोलर वाली साइड पे आ गए हैं छत पे, और यहाँ पे हमारा 16 पैनल का स्ट्रक्चर जो है वो लग के रेडी हो गया हुआ है, जो कि कस्टमर ने खुद बनवाया है, ठीक है। और ये तकरीबन कह लें कि 0% विंड प्रेशर के साथ है। बेसिकली ये अस्करी का एरिया है, तो यहाँ पे इनकी कह लें कि आर्मी की जो होती है ना कोई कह लें पुलिस, उनके मुताबिक इनको सारा काम करवाना पड़ता है। तो फ़िलहाल इनकी पॉलिसी ये थी कि इसको इससे ज़्यादा हाइट नहीं दे सकते, सही है। तो ये 8-8 पैनल की 2 लाइनें बनी हुई हैं और यही 8-8 पैनल की हमारी 2 स्ट्रिंग्स बन जाएंगी, ठीक हो गया। पैनल अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे कौन से लगाए गए हैं तो वो भी आप चेक कर लीजिए, और साथ में आपको मैं ये भी चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये लोंजी के 645 वाट के हाइमैक्स 10 के पैनल्स हैं और स्ट्रक्चर भी काफ़ी खूबसूरत बना है, ठीक है। काफ़ी मजबूती से इसके साथ जो क्रॉस लगे हैं वो भी सारा कुछ हो रहा है, और सबसे मेन चीज़ इसके साथ जो नट बोल्ट्स हैं ना वो SS के लगाए गए हैं, ठीक है। तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे हमारी यासर भाई जो है ना वो केबल टाइज वगैरह का काम कर रहे हैं, यानी कि जो भी हमारी स्ट्रिंग बनी है उसको आपस में कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको केबल टाई लगा देंगे ताकि वायर्स के नीचे हार वगैरह जो बने हुए नज़र ना आए, सही हो गया। और उसके बाद नीचे उन्होंने सिविल वर्क भी जो करवा लिया था, ठीक है, यानी कि पैड्स वगैरह बनवा लिए थे अच्छे तरीके से। तो ये हमारी सोलर साइड है। पहले हम मुकम्मल स्टैंड को वो लगा लेंगे, केबल टाइज वगैरह लगा लेंगे। उसके बाद ये PVC पाइप है, इसमें से वायर को गुजारते हुए हम लेके जाएंगे यहाँ से। हमारा तकरीबन यहाँ पे रास्ता बनता है जहाँ से हमारी वायर जो है नीचे चली जाएगी। अच्छा, एक ज़रूरी बात आपको बतानी थी। अक्सर लोग क्या करते हैं, मार्केट से पैनल लेने जाते हैं, दुकानदार कहता है यार ये वाला QR कोड स्कैन कर लो। तो आपने कभी भी इस QR कोड को स्कैन नहीं करना, क्योंकि ये वाला जो QR कोड है ना, ये आप इस पैनल पे देख लें, अगले पैनल पे देख लें, उससे अगले पे देख लें, आप लाखों लाख भी कहीं पे भी पैनल पड़े होंगे ना, सबके ऊपर सेम है। तो इसको किसी भी टाइम चेंज किया जा सकता है। यहाँ से स्टिकर उतारा, स्टिकर चेंज कर दिया। तो यहाँ से कभी भी पैनल को चेक नहीं करना। पैनल को चेक करने के लिए जो जगह होती है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हर पैनल के ना शीशे के अंदर एक बार कोड होता है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये देखें, ये शीशे के अंदर जो बार कोड है इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। हो सकता है पाकिस्तानी इसका भी कोई हाल निकालें, लेकिन फ़िल वक्त इसको चेंज करना नामुमकिन है। तो ये पैनल का अगर हम देखें तो 624 है लास्ट पे, ठीक है। और अगर अगले पैनल का हम जाके देखें तो ये 635 हो गया, ठीक है। अगले पैनल का जाके देखें तो ये 576 है, ठीक है। अगले पैनल का जाके देखें तो ये 294 है। बात का मकसद ये है कि तमाम पैनल्स का ये वाला बार कोड अलग होता है।
तो आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, स्क्रीन पे भी आपको वेबसाइट नज़र आ रही होगी। उस वेबसाइट पे आप जाएंगे, सबसे पहले आप अपनी कंपनी, ज़रूरी नहीं है कि ये मैं लोंजी के बारे में बोल रहा हूँ तो आप इसी का कर सकते हैं। आप जिनको कैनेडियन, लोंजी, एस्ट्रो एनर्जी, जे जो भी आपकी कंपनी है वो कंपनी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, पैनल वेरिफिकेशन पे जाके, और वहाँ पे आप ये वाला जो बार कोड है ना जो शीशे के अंदर लिखा हुआ है इसको पुट करेंगे। जब आप इसको सही लिखने के बाद, इसकी इंग्लिश भी और साथ में इसकी गिनती भी लिखने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे, तो फिर अगर आपको डिटेल मिलती है पैनल की कि पैनल कितने वाट का है, कब की इसकी इंपोर्ट है, ए ग्रेड है कि नहीं ग्रेड, फिर आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आपने पैनल लिया है वो ओरिजिनल है या नहीं लिया। जो पीछे बार कोड है ना वो आपकी ओरिजिनल होने की किसी किस्म की कोई भी निशानी नहीं है, तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो अभी हम सोलर के कनेक्शन करने लगे हैं, उसके लिए भी हमने यहाँ पे 6 mm की जो वायर है वो ले ली है, ब्लैक और रेड कलर में, ठीक है। ये वाली, ये फुल गेज में 6 mm वायर है। इसके ऊपर हम MC4 कनेक्टर जो है वो लगाने वाले हैं, ठीक है। और ये इसकी लग्स हैं। अच्छा, काफ़ी लोग ना ये भी ले आते हैं बस ऐसे ही मार्केट से पकड़ के, तो ये काफ़ी हल्के होते हैं। तो कोशिश किया करेंगे इसको एक दफ़ा पकड़ के ना, तो इसका वज़न जब अच्छा होता है ना तो वो फील होता है कि ये अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़, जब आप इसको हल्का सा प्रेस करते हैं ना तो उससे भी आइडिया हो जाता है कि ये पावरफुल है कि नहीं है। और MC4 कनेक्टर लगाने का तरीकाकार ये है कि इसको इस क्रिम्पर के साथ क्रिम्प किया जाता है, जिसके अंदर इसके कह लें कि जो दंदे बने होते हैं, जो इसका मुंह बना हुआ है वो बना है इस हिसाब से होता है कि वो इसको अच्छे तरीके से क्रिम्प कर ले। तो अभी हम इसको क्रिम्प करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले वायर को स्ट्रिप कर लेना है, ठीक है, यानी कि छील लेना है। वायर को छील लेने के बाद इसके ऊपर हमारा वायर को इस कनेक्टर के अंदर रखने के बाद जब इसको इस तरीके से क्रिम्प किया जाता है तो हम आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं। ये देखें, ये क्रिम्प हो गया। इसने वायर को अच्छे तरीके से पकड़ लिया दोनों साइडों से, ठीक है। अगर मैं आपको फोकस करके दिखाऊं तो ये देखें, अब ये वायर को कभी भी छोड़ेगा नहीं। उसके बाद हम इसके ऊपर जो प्लास्टिक आता है इसको इस तरीके से प्रेस कर लेंगे, और प्रेस यहाँ तक करना है कि इसके अंदर से एक छोटी सी टिक की आवाज़ आएगी, यानी कि वहाँ पे जाके ये लॉक हो जाएगा। जैसे ये लॉक हो जाए उसके बाद इसको टाइट कर देना। तो ये हमारा MC4 का जो कनेक्टर क्रिम्पर है ना, सॉरी, जो MC4 का जो हमारी वायर है ना वो रेडी हो गई है, और यहाँ से कनेक्शन अब हमारा नीचे चला जाएगा। तो इसको अब हम सोलर के जो MC4 उसके साथ लगा देंगे। सोलर की वायर को PVC पाइप डाल के हम नीचे ले आए हैं, और यहाँ से ये हमारी तार यहाँ से होती हुई इन्वर्टर के साइड से हमारी डक पट्टी तक आ गई है, ठीक है। और यहाँ से फिर आके हमारे DC DB बॉक्स के साथ कनेक्ट हो जाएगी। जब आप ऊपर से तारें लेके आते हैं और वो आपकी 2 रेड और 2 ब्लैक होती हैं, तो अब हमें पता नहीं है कि कौन सी स्ट्रिंग 1 है और कौन सी स्ट्रिंग 2, मतलब कि कौन सी पॉजिटिव की कौन सी नेगेटिव है। तो उसको चेक करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि आप अपने ब्रेकर में नेगेटिव लगा लें। नेगेटिव लगाने के बाद आप अपना DC क्लाइमीटर ले लें, या कोई भी मीटर जिसमें आप DC के वोल्टेज चेक कर सकते हो, उसको आप DC पे सेट करने के बाद अपनी ये जो ब्लैक वायर है उसको किसी एक नेगेटिव, यानी कि बेशक नेगेटिव नंबर 1 या 2 के साथ लगाएं, और उसको फिर रेड, यानी कि जो भी आपकी दूसरी किसी भी कलर की तार है उसके पॉजिटिव के साथ लगाएं। अगर एक पे आपको वोल्टेज मिल जाते हैं, समझें वो नेगेटिव और पॉजिटिव एक स्ट्रिंग है। और इसी तरीके से अगर उस पर वोल्ट नहीं मिलते तो आपने उसके नेगेटिव को उधर ही लगा रहने देना है, और उसको आपने दूसरी पॉजिटिव के साथ लगा के देखना। तो अगर आपको वहाँ पे वोल्टेज मिल जाते हैं तो समझे वो आपका एक कम्बिनेशन है तारों का, यानी कि वो आपकी एक स्ट्रिंग हो जाएगी और दूसरी आपकी दूसरी स्ट्रिंग हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर से टेपे लगा के निशानियाँ लगा के लेके आएँ। तो पैकिंग का अमल हमारा स्टार्ट हो गया, यानी कि डक्ट वगैरह हम बंद कर रहे हैं। उसी के साथ साथ क्योंकि हमारी 314 एम्पेयर की बैटरी है 16 किलोवाट की, जिसकी चार्जिंग की अगर हम कैपेसिटी की बात की जाए तो कंपनी हमें ये कह रही है कि हम इसको 160 एम्पेयर से चार्ज कर सकते हैं और 230 एम्पेयर से डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो मैंने सेटिंग रखी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं सेटिंग में जाऊँ तो यहाँ पे बैटरी सेटिंग में आपको चेक करूँ, मैंने इसकी फुल कैपेसिटी जो है 300 एम्पेयर रख दी है। मैक्सिमम चार्ज जो है ना वो इसका मैंने 100 एम्पेयर रख दी, और मैक्सिमम डिस्चार्ज मैंने 200 एम्पेयर रख दी है। बाकी ये हर बंदे की अपनी ज़रूरत होती है, वो चाहे तो इसको कम या ज़्यादा भी रख सकता है, ठीक है। और अगर मैं आपको अभी चेक करवाऊँ तो हमारा जो सिस्टम है, क्योंकि हमने 100 पे रखा है और ये 51 वोल्ट की बैटरी है, तो इसको तकरीबन 5-5.5 किलोवाट का लोड चाहिए बैटरी को चार्ज होने के लिए, ठीक है। तो फ़िलहाल हमारी बैटरी 5.4 किलोवाट से चार्ज हो रही है। सोलर से करंट आ रहा है, ग्रिड मैंने वैसे फ़िलहाल बंद रखी हुई है, ठीक है। लोड भी मैंने फ़िलहाल बाईपास रखा हुआ है, अपना चेंज ओवर्स को वापडा साइड पर रखा हुआ है, ठीक है। और सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैंने ये देखा है कि हमारे जो फ़िलहाल पैनल हैं वो हमें 5-5.5 किलोवाट की कैपेसिटी का लोड दे रहे हैं, जो कि सीधा सीधा हमारी बैटरी में जा रहा है।
तो बाकी मज़ीद हम इसको लोड भी डालते हैं, इस पर ग्रिड भी ऑन करते हैं, सारी इसकी सेटिंग करके और सारा ये बंद करके ना तो फाइनल लुक आपको इसकी दिखाते हैं। फ़िलहाल हमने अपने इन्वर्टर के ऊपर थोड़ा सा लोड भी डाला है, तकरीबन 3 किलोवाट का लोड है, तकरीबन 3 किलोवाट यानी कि 2.8 से बैटरी चार्ज हो रही है और 5.8 इस टाइम हमें मिल रहा है। टाइम हो गया 3:23, ठीक है, और आज तारीख है 20 तारीख है उसकी अप्रैल की, ठीक है। तो फ़िलहाल हमने इसको ऑन किया, दोनों स्ट्रिंग हमारी एक्टिव हैं, जिसमें एक स्ट्रिंग से भी 9 एम्पेयर आ रहे हैं, दूसरी स्ट्रिंग से भी 9 एम्पेयर आ रहे हैं और 2800 कुछ वाट एक स्ट्रिंग दे रही है और 2900 कुछ वाट दूसरी स्ट्रिंग दे रही है, ठीक है। तो ये हमारी जो है ना वो कह लें कि कॉन्फ़िगरेशन जो कह लें हमारी हो चुकी है। इंटरनेट भी हमने इसके साथ कनेक्ट कर लिया, तो मोबाइल पे भी हम इसका डाटा देख सकते हैं अभी के लिए। बेसिकली हमारे पास 20% है जो लाइट लोड पे यूज़ है, ठीक है। 20% से मुराद ये कह सकते हैं कि हमारा 2 किलोवाट, 2 किलोवाट में अगर हमारा 1000 वाट 1 घंटे के लिए चलता है तो कह लें हमारे 2 घंटे निकलवाएंगे। ये अब आपने फाइनल करना है कि हमें लाइट जाने के बाद 2 घंटे का बैकअप चाहिए या इससे ज़्यादा चाहिए। तो डीबी के कवर हमने बंद करना स्टार्ट कर दिए हैं और साथ ही इसके ऊपर ये टैगिंग होना स्टार्ट होगी। अच्छा, ये टैगिंग इतना इसकी भी कोई कास्ट नहीं आती, ठीक है, और ये भी हमारी तरफ से क्लाइंट को गिफ्ट ही होता है और हम इसको कोई बढ़ा चढ़ा के भी नहीं कह रहे कि हमने बड़ा मार्का मारा है। लेकिन ये एफ़र्ट छोटी सी है लेकिन इसका फ़ायदा बहुत बड़ा है। जैसे हम यहाँ से भी काम ख़त्म करके चले जाते हैं और कस्टमर को भूल जाता है कि यार ये ब्रेकर किस चीज़ का था, तो वो कभी इसको बंद करके चेक करेगा आगे क्या बंद हुआ, कभी देखेगा इन्वर्टर को तो नहीं कुछ हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो इन सारी चीज़ों का हल आसान सा है कि इसके ऊपर टैग लगा हो कि यार ये ब्रेकर वापडाइन का है, ये वोल्टेज प्रोटेक्टर है। अभी जैसे यहाँ पे बाकी तमाम भी स्टिकर लग जाएंगे तो कस्टमर को खुद समझना भी आसान होता है, हमें कस्टमर को समझाना भी आसान हो जाता है। और अगर कभी कस्टमर के माइंड से निकल भी जाए तो हम फ़ोन पे एक कॉल पे उनको ईज़िली गाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ये थीम वर्क होता है, हम हर जगह पे इसी तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो हम इजीली बता देते हैं कि यार कस्टमर फ़लाँ जगह पे ब्रेकर के ऊपर ये लिखा हुआ है उसको बंद कर दो, या अगर फॉर एग्जांपल ये चेंज ओवर है तो इसको ऊपर करने से सोलर हो जाएगा, नीचे करने से वापडा हो जाएगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे निशान वगैरह लग जाएंगे और यही चीज़ें हमारी डीसी साइड पे भी हो जाएंगी। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जिससे कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है और सिस्टम भी देखने में खूबसूरत लगता है। यहाँ पे हमने तमाम जो भी अपने स्टिकर्स थे ना मेंशन करने के लिए, जैसे ये डीसी एसपीडी है, ये फ्यूज़ है सोलर 1 का, ये सोलर 1 का ब्रेकर है, ये सोलर 2 का ब्रेकर है, ये सोलर 2 का फ्यूज़ है, ये डीसी एसपीडी है, ये हमारी एसी एसपीडी है, और इस तरफ हमारा जो भी वोल्टेज प्रोटेक्टर वापडाइन, ये चेंज ओवर है जिसमें नीचे वाली साइड पे मीटर का लगा दिया है तस्वीर, ताकि अगर ये नीचे को करेंगे तो वापडा चल जाएगी, अगर ये ऊपर को करेंगे तो सोलर चल जाएगा। इसी तरीके से ये लाइट लोड के तीनों चीज़ें हैं, यानी कि लाइट लोड का ब्रेकर, लाइट लोड का चेंज ओवर और लाइट लोड का वोल्टेज प्रोटेक्टर। और इस तरफ ये तीनों चीज़ें जो ना हैवी लोड की हैं, हैवी लोड का ब्रेकर, हैवी लोड का चेंज ओवर और हैवी लोड का वोल्टेज प्रोटेक्टर। तो इस तरीके से हमारी डीबी ड्रेसिंग हो गई है। अभी हमारा काम तकरीबन 99% जो है कंप्लीट हो गया है, बैटरी हमारी ओके है और इस तरफ हमारा इन्वर्टर का सिर्फ सामने वाला कवर बंद करने वाला रह गया, वो हम कर लेते हैं। और बाकी अगर मैं इन्वर्टर की स्क्रीन अगर आपको दिखाऊं तो टाइम हो रहा है जी 6:05 का और इस टाइम पे हमें 0.41 यानी कि तकरीबन 400 वाट सोलर से मिल रहे हैं और जिसने हमारी बैटरी चार्ज कर दी है 78% और लोड फ़िलहाल हमारा 0.58 किलोवाट का चल रहा है और बैटरी की जो परसेंटेज वगैरह है वो आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही होगी, सही है। तो ये हमारा सारा सेटअप जो है वो लग के रेडी हो गया है, जिसको थोड़ी बहुत जो इसके ऊपर डस्ट है वो भी साफ़ हो जाएगी और हमारे ये क्लीन और बेहतरीन सिस्टम जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये है हमारी 100% फाइनल वीडियो, ठीक है, यानी कि जिसमें हमारी हर चीज़ डन हो गई है। डीसी डीबी बॉक्स, एसी डीबी बॉक्स, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है, नीचे बैटरी का ब्रेकर, उसके ऊपर भी मेंशन कर देगा ये बैटरी का ब्रेकर है और इस तरफ हमारा खूबसूरत सा इन्वर्टर। तो ये हमारी इंस्टॉलेशन हुई है। अभी हम अपने जो कस्टमर थे उनसे उनका रिव्यू लेते हैं कि उनको हमारा काम कैसा लगा और फिर हम अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं वीडियो को देखते हुए तो वीडियो के नीचे इन्वरेक्स 10 किलोवाट का कमेंट करें ताकि पता चले कि किस किस बंदे ने वीडियो को कंप्लीट देखा है। एक और सवाल जो अक्सर लोग पूछेंगे कि सेटअप पे चल क्या सकता है और इसकी कास्ट क्या आएगी। अभी ये अप्रैल 20 तारीख की या 21 तारीख की वीडियो है, ठीक है, और ये जो 10 किलोवाट का इन्वर्टर है इसके ऊपर आप तकरीबन 3 एसी, घर की फ्रिज, लाइटें, पंखे, मोटर, इस्त्री, वाशिंग मशीन, ओवन, ठीक है, उसके अलावा डिस्पेंसर, ठीक है,
और बिजली वाला जो चूल्हा होता है, ये सारी चीज़ें चला सकते हैं, लेकिन मैनेज करके, यानी कि आपके जितने पैनल हैं आपने उस रेंज में रहना है, सही है। और कास्ट की अगर बात की जाए तो ये तकरीबन 2 मिलियन या 2.1 मिलियन के करीब गया है, ठीक है। ये सेटअप 16 पैनल्स के साथ और इस ड्रेसिंग वगैरह के साथ तकरीबन 5-5.5 लाख रुपए का ये इन्वर्टर मिला है। फ़िलहाल मार्केट से हर चीज़ शॉर्ट है तो थोड़ी सी कीमतें ज़्यादा हैं। तकरीबन 7 लाख की ये बैटरी मिली है, ठीक है। ये कस्टमर ने हमें बताया, हम सिर्फ इंस्टॉलेशन सर्विस देते हैं तो हमें इन चीज़ों का एग्जैक्टली आइडिया नहीं होता। तो इसलिए आप बेहतर है कि चीज़ आप देख लिया करें, उसका मॉडल देख लिया करें और उसके बाद आप मार्केट विज़िट किया करें, ठीक है, ताकि आपको एग्जैक्ट रेट्स का जो आइडिया ना वो हो जाए। तो ये 16 किलोवाट की बैटरी है, ठीक है। आप ये नाम बोल के मार्केट से पता कर सकते हैं। 10 किलोवाट का इन्वर्टर है। ब्रेकर्स हर एक चीज़ वीडियो में मेंशन है, आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं तो आपको हर चीज़ का आइडिया हो जाएगा। ये बाईपास है, इसको अगर आप सेंटर करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, नीचे करेंगे तो डायरेक्ट वाटर। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कल वो उसको बाईपास किया हुआ था ना, ताकि ऊपर ड्रिलिंग करनी है, ये वो बाईपास है, ठीक है। और ये बाईपास है लाइट लोड का, ठीक। और ये लाइट लोड की तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें लाइट लोड की हैं। लाइट लोड का ब्रेकर, लाइट लोड का चेंज ओवर, लाइट लोड का प्रोटेक्टर। और ये वोल्टेज अगर कहीं जैसे हमारे गांव शॉप में और नीचे रखते हैं तो ये ट्रिप भी करता है। ये ट्रिप करेगा ताकि इसको भी लेकिन यहाँ तो मसला नहीं है। हाँ जी, ये और ये जो हमारे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या बिलाल भाई ने हमसे सोलर की इंस्टॉलेशन की सर्विसेज ली हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि इनको हमारा काम कैसा लगा। जी देखें, पहले तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं आप तक पहुंचा कैसे, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ही वापस आया हूँ दुबई से। तो आता ही आपको पता है कि लोड शेडिंग किस कदर हो रही थी। तो बच्चे भी परेशान हो गए, बिकॉज कुछ अर्सा पहले तो नहीं थी लोड शेडिंग। तो बस फिर मैंने रिसर्च शुरू की। मैं चूँकि ख़ुद ज़रा रिसर्च करके काम करने वाला बंदा हूँ, तो मार्केट में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ये ले लें, वो इन्वर्टर ले लें, वो चीज़। इस सब के बाद भी अगर आप सबसे क्वालिटी की टॉप की चीज़ भी ले लें तो आपको इंस्टॉलर सही नहीं मिलता। और उसकी वजह से मेरा ये मानना है कि अगर वो बंदा अनाड़ी है तो आपके सारे पैसे ज़ाया है। बिल्कुल, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है और आपने समझे कि वो पैसे ज़ाया कर दिए। अगर छोटी सी भी मिस्टेक है तो सेफ्टी का प्रॉब्लम है और उसकी कभी भी वो एफिशिएंसी नहीं होती, क्योंकि वो हमारा ये है ना कि जो काम की शुरू होती है वो जो है ना ट्रेंड स्टार्ट होता है तो हर बंदा उसमें, मगर ये एक बहुत स्पेशलाइज्ड है। तो मैं वैसे यूट्यूब की ज़ाहिर है आपको पता है, जब आप सोलर से रिलेटेड वीडियो शुरू करते हैं तो वो सारी वही आपको रिकमेंडेशन में आती है। तो आपका जो है वो चैनल मेरे सामने आ गया तो मैंने वीडियो देखनी ही शुरू की। तो वो मैं आपको कह भी रहा था कि वो इतनी अच्छी आपने वीडियो बनाई, क्योंकि एक सादा ज़ुबान में अगले को जब आप एजुकेट कर रहे होते हो ये चीज़ उसको भी उसके दिल को लगती है। तो मैंने देखा कि आप बहुत अच्छा लोगों को समझा रहे हैं। और स्पेशली मेरे लिए जो चीज़ मैटर करती है कि यार मैं सामान सब कुछ ले आता हूँ, लेकिन लोग टाइम नहीं प्रॉपर देते, उसकी वजह से वो अधूरा काम छोड़ देते। तो काम साफ करना, नीट काम करना, उसमें ऑब्वियसली कुछ टाइम एक्स्ट्रा लगता है। 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, मगर वो सफाई। तो मैंने जिस तरह आपका काम देखा कि यार आप प्रॉपर टैगिंग कर रहे हैं, प्रॉपर हर चीज़ को, मतलब वायर कोई ओपन नहीं है, उसमें डक्टिंग प्रॉपर है और एक नीट वो आप इसमें लगा भी दीजिएगा जो आपने जैसे किया। तो उसमें जो है वो मैंने ये सोचा कि यार मैंने इन्हीं से काम कराना है। मगर यूट्यूब पे आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो कि कंटेंट और होता है और वो चीज़ और होता है। तो मैंने आपको इसलिए कांटेक्ट भी किया। और जो मैं आपको बात ये बता रहा था कि मैं लाहौर में और आप आउट ऑफ स्टेशन हैं, तो लोग मुझे बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे कि भाई यहाँ ख़त्म हो गए इंस्टॉलर, आप दूसरे शहर से बुला रहे। तो मैंने उनको कहा कि नहीं यार, मुझे जो है ना एक चीज़ बस मेरे दिल को लगी है, मैंने वहीं चेक कराना। और आपको पता है शायद पैसे भी यहाँ कम लग जाते, वो मेरे लिए आसान भी होता, लेकिन मुझे ये होता है कि काम सफाई से हो, नीट हो और जो बंदा करने वाला उसको उसकी नॉलेज हो। तो बस वो अपनी भी रिसर्च की और आपसे भी फिर तय किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मेरा ऑनेस्ट बिल्कुल रिव्यू है कि आज मेरा सोलर अभी थोड़ी देर पहले ही ऑन हुआ है और मैं हाईली सेटिस्फाइड हूँ। और आई होप कि इंशाल्लाह ये इसी तरह रहे और इनके अल्लाह ताला काम में बहुत बरकत दे। और साथ में इनको कहता हूँ कि यूट्यूब पे जितनी इनको वीडियोस बनानी चाहिए ये उतनी नहीं बना रहे, तो अब ये वो शुरू करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। थैंक यू।